की इनॉग्रेशन होगी। शेख साहब के हाथों से ये बड़ी फख्र की बात है आप सबके लिए। अच्छा रोजगार चलाओ तो अभी तो बहुत से लगभग रैक लाख माल दो दस के Hasan Stadium. 60-50 kilometers. Hasan Stadium. Say, साइकिल करने से शेख ने जैसे टाइमिंग की जन्म की अच्छा रिजवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। टेक वन न्यूज़ चैनल, टेक वन। डिपार्टमेंट का कोई डॉक्टर आइए या कोई आकिब शबीर सर सेकंड ओनर ऑफ दो दर्शन खोबरे कांग्रेचुलेशन। यहाँ पर जो फर्स्ट प्राइज ट्रेन है ना ट्रेन निशाना शीप हस्बेंड्री में शीप सेक्टर को बहुत आगे ले जा रहे हैं। उसमें हम इम्पोर्टेशंस भी कर रहे हैं। आपने खुद ही देखा होगा कई दिनों पहले हमने यहाँ पर टेक्सटाइल शीप भी लाया। इसके साथ साथ अब हम गोट्स का भी इंपोर्ट कर रहे हैं। इस साल हमने स्विस अल्पाइन गोट्स का इंपोर्ट का प्रोग्राम बना रखा है और वो इंपोर्ट बहुत ही अच्छा इंपोर्ट है। 450 के करीब हम वो जानवर ला रहे हैं वहाँ से। तो उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए उसी के सिलसिले में आज हमने ये आइडिया डेवलप करने के लिए एक शो रखा था ताकि हम उन लोगों में जाएं जो लोग ऑलरेडी हमारी गोट्स यहाँ पर पालते हैं। उनका फीडबैक ले लें कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहते हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनका अजाला किया जाएगा। अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट उनकी सहायता के लिए आगे आ जाएगा। हमारे पास सब्सिडाइज स्कीम्स हैं, उनमें उनको एकोमोडेट करेंगे। और बाकी जो उनको बताने की बातें यहाँ पर थी, जो अवेयरनेस हो यहाँ पर हमने दी। हमने यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट में जो स्कीम्स हैं उनके बारे में कहा। इसके साथ साथ हमने इनको कहा कि आप किस हद तक इस गोट सेक्टर में इन्वॉल्व होकर के किस हद तक आप मुनाफा कमा सकते हैं। ये डिपार्टमेंट इस वक्त जो फीडबैक यहाँ से मुझे मिला बहुत ही एनकरेजिंग फीडबैक है। आपने खुद ही देखा कि मैक्सिमम लोगों ने 2 किलो से कम, किसी ने ये नहीं कहा कि 2 किलो से कम कोई बकरी दूध देती है। और ये बकरियां आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ये तकरीबन नॉन डिस्क्रिप्ट हैं। कुछ एक ब्रीड से यहाँ स्पेसिफाइड हैं, जैसे बीतल की थी, सिरोही की एक ब्रीड थी। कई लोगों ने तो शौक़ से पश्मीना भी रखा हुआ है। हालांकि पश्मीना रखने की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि पश्मीना यहाँ देगी नहीं। लेकिन
बाकी जो गोट्स हमने देखी इनमें खुद ही पोटेंशियल है, और अगर हम इनको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करें, इनको जो इम्प्रूव ब्रीड्स के साथ इनका ब्रीडिंग करवा दें, तो हमें यही उम्मीद है कि ये मिल्किंग कैपेसिटी भी इनकी बढ़ जाएगी, और इनका जो मटन चिवन कहते हैं इसको, जो मीट है इनका, इसको चिवन कहते हैं, वो चिवन प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, और इसी सिलसिले में ये बहुत ही मुनाफा बख्श सनत बन जाएगी। इनकी तरफ से मैं अपने नौजवानों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर हम इनको एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। यहाँ पर हम उनको ये नहीं कहते हैं कि आप चौपान हो और आप रियरिंग करो, नहीं, हम वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। यहाँ पर हम इनको इंसेंटिवाइज़ करें, वो आ जाएं, डिपार्टमेंट की स्कीम्स का लाभ ले लें, और उसके बाद डिपार्टमेंट शाना बशाना उनके पीछे खड़ा हो। जो हमारा बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर 4,12,000 शीप एंड गोट पॉपुलेशन है। उसमें हमारे 88,639 फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज़ हैं, जो ज़्यादातर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम प्रैक्टिस करते हैं। उसमें लाइव स्टॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। 2/3 हमारी जो पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन, वो लाइव स्टॉक पे ही डिपेंडेंट है फॉर देयर इनकम जनरेशन, फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड के लिए। तो हमारा ये पिछले कुछ सालों से, जब से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें शीप हस्बेंड्री के मेन 2 प्रोजेक्ट्स है, उसमें हमारा शीप फार्मिंग पे भी प्रोजेक्ट है। तो शीप फार्मिंग और गोट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी स्कीमें हैं। इन शोज़ ऑर्गेनाइज करने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बताएं कि शीप फार्मिंग एक सक्सेसफुल मॉडल है, सक्सेसफुल वेंचर है, और हमारी जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये इसको सूट करती है। अगर हमारे कोई भी बेरोजगार नौजवान है, कोई अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ है जो अपना एक वेंचर स्टार्ट करना चाहता है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो उसको सपोर्ट चाहिए, चाहे सब्सिडी की तरफ से या बैंक की तरफ से उनको क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, वो हम सारा फैसिलिटेट कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस वक्त लगभग 100 से ज़्यादा गोट्स है डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, जिसमें बीतल है, जमुनापारी है, बारबरी है, हमारी कगानी है, हमारे पश्मीना क्रॉस है, और अदर जेनेटिक रिसोर्सेज है जो यहाँ पर लोगों ने खुद लाए हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पर असेंबल हुए हैं। इस हमारा स्टाफ, जो हमारा फील्ड स्टाफ है, पिछले 1 महीने से लगा हुआ था, जो डोर टू डोर सिलेक्शन कर रहे थे ये इस इवेंट के लिए, जो लाइव स्टॉक की। ये जो हम यहाँ पर अभी आप देख रहे हो, यहाँ पर बकरियाँ हैं, डोज हैं, विनर्स हैं, इनकी जो हौसला अफजाई होगी जिन फार्मर्स की ये होगी, उनकी हम जजिंग कर रहे हैं। जजिंग हमारे एनुअल ब्रीडिंग जेनेटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं हमारे डिपार्टमेंट के, जो श्रीनगर से और डिफरेंट ज़िलों से आए हैं। वो अभी इन जानवरों की जजिंग कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ऑन द बेस ऑफ देयर मिल्क यील्ड, ऑन द बेस ऑफ देयर लैक्टेशन लेंथ, और जो इनकी बॉडी कन्फर्मेशन है। हमारी लोगों से ये अपील है, खासकर नौजवानों को, वो आए। जो हमारा एक और प्रोजेक्ट आने वाला है JKCIP, उसमें गोट फार्मिंग पे एक्सक्लूसिवली फोकस हमारा रहेगा। तो ये एक शो करने की कड़ी यही है कि गोट फार्मिंग को पॉपुलराइज करें। हमारा डिस्ट्रिक्ट इसके लिए आइडियली सूटेड है। तो हमारी नौजवानों के लिए यही अपील है कि आप आइए, सामने आइए। ये बहुत ही अच्छा वेंचर है। इसमें आप देख सकते हो घी, बटर, हमारा कर्ड, हमारा और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है जिनमें मेडिसिनल वैल्यू भी है, और जो बहुत ही हाई रेट्स पे अभी बाहर बिक रहे हैं। तो इसमें आइए, इस सेक्टर को हमें बूस्ट करना है। ये इसमें बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हिडन है, तो लोगों को आना चाहिए। हमारे यहाँ पर नौजवान बहुत है जिन्होंने एक साइंटिफिक लाइन पे, साइंटिफिक पैटर्न पे गोट फार्मिंग कर रहे हैं। उनको भी इससे अब हौसला मिलेगा, जो उनको भी पता चला कि डिपार्टमेंट भी ये एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहा है। तो इंशाल्लाह हमें होपफुल है कि इस जैसे इवेंट जो हम, ये इनफैक्ट हमारी यूटी में पहला इवेंट है इस लेवल का जो हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ही कर रहे हैं। पिछले साल इनफैक्ट बारामूला में हमने 4 जगह शीप शोज़ भी ऑर्गेनाइज किए थे, इसमें ओडी, टंगमर, कटन और रशियाबाद में किया था। तो इस साल हमने ये मेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल शीप गोट शो यहाँ पर छिजामा बारामूला में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, मेरा नाम इरफान है, मैं जालोरा सोपोर से हूँ। सर, हमने ये ब्रीड फार्म स्टार्ट किया है, गोट ब्रीड फार्म। तो मैं इस ब्रीड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये अमृतसरी बीतल ब्रीड है, जो एशिया में 2 ही कंट्रीज़ में पाई जाती है, एक इंडिया में और एक पाकिस्तान में। ये वाइट ब्रीड है जो एक्सपोर्ट होके अरब कंट्रीज़ में जा रही है इस टाइम। मोस्ट सेलिंग जो गोट ब्रीड है वो ये बीतल ब्रीड है। तो इसकी जो खुसूसियात है वो ये है कि दूध देने की सलाहियत इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और वेट गेन भी इसका बहुत ही अच्छा होता है। जो बग जाता है 100 से 150 kg आराम से चला जाता है उसका वेट, और दूध भी बहुत ज़्यादा देती है। और
और एक खास बात इसमें जो है, जो किडिंग परसेंटेज जो है ट्विन्स आते हैं इसमें 80% है सर। तो वो एक फ़ायदेमंद रहता है एक ब्रीडर के लिए सर। इसमें अगर आज की बात की जाए कश्मीर में, आज ज़्यादा शीप फार्मिंग पे जोर दिया जा रहा है, लोग ज़्यादा शीप फार्मिंग की तरफ राग़िब हो रहे हैं। बट अगर इसकी तरफ लोग गोट फार्मिंग की तरफ राग़िब होंगे, गोट फार्मिंग एक बेस्ट बिजनेस है इस टाइम अगर देखा जाए, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है इस टाइम में, क्योंकि डुअल पर्पस है, तो मिल्क भी मिलता है और मीट भी मिलता है, और बीतल एक फेमस ब्रीड है। तो बताना चाहूँगा कि अगर जो भी देखने वाले होंगे या जो भी बेरोज़गार लड़के हैं, वो अगर इसमें आएंगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा ये बिजनेस। क्या होना चाहिए इसके लिए, मतलब स्टार्टिंग के लिए क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग के लिए थोड़े से जानवर, अगर कोई स्टार्ट करना चाहेगा थोड़े से जानवरों से स्टार्ट करें, 2-3 जानवरों से, क्योंकि गोट और शीप का थोड़ा नेचर डिफरेंट होता है, इसका नेचर पहले समझना पड़ता है। पहले थोड़े से स्टार्ट करें, तो फिर जो बंदा स्टार्ट करे वो खुद ही देखेगा इसमें कितना फ़ायदा है, डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगा। ये सर ये 3 सालों से कर रहा हूँ। मैंने ट्रायल बेस पे पहले किया था, मैंने मतलब इसका स्टॉल फीडिंग भी किया, मैंने ग्रेजिंग पे भी छोड़े, तो मैंने इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखा है। जहाँ पे मतलब ये हर जगह अडाप्ट होते हैं और हर क्लाइमेट में अडाप्ट हो जाते हैं। जो किड्स है वो सेल कर रहे हैं, हमें बहुत सारा डिमांड है इनकी। जी। लास्ट में क्या कहना चाहोगे बेरोजगार जो है? बस ये मैसेज रहेगी कि आप इसमें आइए, इसमें देखिए कितना फ़ायदा है, बहुत ही बेस्ट है।